हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर तारड़। पाकिस्तान और इंडियन फैंस का ख्वाब पूरा होने के बिल्कुल करीब है कि जहां पे वो बायलैटरल सीरीज में तो अपने प्लेयर्स को इकट्ठा नहीं देख सकते, लेकिन विराट कोहली, बाबर आजम और जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, इन लोगों को एक 11 में देख सकते हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बीजीटी शुरू होने से पहले इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा बयान सामने आ रहे हैं और 11 और टीम किस तरह उनकी बनेगी, जिसमें रोहित शर्मा जो है वो पहले टेस्ट मैच में लीव की भी बात हुई है। लेकिन उसके अलावा जो बात हुई है विराट कोहली पे, सुनील गावस्कर ने बात किया। विराट कोहली की आज बर्थडे भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। सुनील गावस्कर ने जो बोला है कि विराट कोहली जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई टेक्निकल इशू वो कह रहे हैं कि नहीं है। जैसे अभी ये सीरीज बहुत स्ट्रगलिंग है ये विराट कोहली की, और उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन उसके साथ रोहित शर्मा पे भी हुआ है। लेकिन विराट कोहली के बारे में सुनील गावस्कर ने ये बोला है कि उनका कोई टेक्निकल फ्लॉ ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से उनकी बैटिंग में जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। उसमें ये लग रहा है कि विराट कोहली जो है ना वो वो अनलकी रह रहे हैं, उनकी लक जो है ना वो उनका साथ नहीं दे रही। जैसे वो फुल टॉस मिस कर गए, जैसे वो रन आउट हो गए, तो वो कह रहे हैं कि ही इज फाइंडिंग वेज टू गेट आउट। मतलब लाइक ऐसा नहीं हो रहा कि वो कोई टेक्निकल इशू है जहां पे वो ड्राइव पे आउट हो रहे थे एक जमाने में, या समटाइम ऐसा होता है कि आप गैप्स फाइंड करने में मुश्किल हो रही होती है, तो ऐसी चीजें वो कह रहे हैं कि नहीं हो रही। लेकिन उसके साथ जो रोहित शर्मा है उनके बारे में कल सुनील गावस्कर ने बोला था कि अगर वो पहले टेस्ट में कप्तानी नहीं करते तो वो फिर पांचों टेस्ट में कप्तान नहीं होने चाहिए, और अगर वो बाद में टीम में आते हैं तो जो नया कप्तान बीसीसीआई अपॉइंट करेगी उसके साथ ही इंडियन टीम जो है वो पूरे 5 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने बोला है कि गौतम गंभीर बताएंगे इन प्लेयर्स को कि कैसे बीजीटी में कैसे खेलना है, एक ऐसी टीम जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। तो इस तरह करके काफी जो है ना वो बोल्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मुझे तो ये भी बोल्डली लग रही है जहां पे उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा को कप्तानी भी नहीं करनी चाहिए, अगर वो पहला टेस्ट में कप्तान नहीं होते तो बाकी में भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन और एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं आर श्रीधर, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है इंडिया के, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा जो हैं वो उनको जो कोकापुरा बॉल होता है वो ज्यादा सूट करता है एज कम्पेयर टू एसजी और ड्यूक बॉल जो टेस्ट क्रिकेट में यूज होता है। तो वो कहने कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पे रोहित शर्मा का जो बैटिंग इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा उस सीरीज में, जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। लेकिन याद रहे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की सीरीज है टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलना किसी भी दो टीमों ने, तो वो उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो इंडिया के अब इस पे डिपेंडेंट है इंडिया, क्योंकि ये जो व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये कभी भी जो है ना एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों के तीनों मैच इंडिया हार जाएगा, लेकिन हार गया। तो अब बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं इस चीज पे कि इंडिया कैसे जो है ना वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलेगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज ये है कि आईसीसी ने जो नॉमिनेट किए हैं 3 प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग नॉमिनेशंस हैं। और जनाब उसमें पाकिस्तान का प्लेयर भी काफी टाइम बाद आया है इन नॉमिनेशंस में। पिछले कुछ सालों में तो हमने काफी देखा है, लेकिन बीच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई थी, हमारा कोई प्लेयर इन चीजों में नहीं आ रहा था। और उसमें जनाब नोमान अली, कगिसो रबाडा और मिचेल सैंटनर जो इंडिया की अगेंस्ट खेल रहे थे न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट मैचेस, तो इन 3 प्लेयर्स का नाम है। रबाडा जो है वो साउथ अफ्रीका में के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि इनमें सबसे ज्यादा जो मुकाबला होगा ना वो होगा सैटनर में और नोमान अली में। ये 2 स्पिनर हैं और एक फास्ट बॉलर है। खैर वो तो जहां पे कंडीशंस थी उनको जैसी मिली वैसे खेले, लेकिन सैटनर जो है वो आखिरी टेस्ट मैच तो नहीं खेले। नोमान अली ने भी 2 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने भी 2 टेस्ट मैचेस खेले। अब किसकी ज्यादा इंपैक्टफुल है, तो दोनों की इंपैक्टफुल है, दोनों की अगेंस्ट एक बड़ी अपोजिशन। इंग्लैंड भी एक टफ अपोजिशन है टेस्ट में, और वो पाकिस्तान में खेल रहे थे, और नोमान अली उनके अगेंस्ट, और मिस्टर सैटनर इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में खेल रहे थे। तो आई थिंक सो बहुत तगड़ा मुकाबला है यहाँ पे। आप डिसाइड कर नहीं सकते कि किसको देना है, लेकिन डेफिनेटली डिसाइड तो होगा। आपको क्या लगता है कि कौन इन दोनों में से जो है ना वो ज्यादा डिजर्विंग है टू बिकम द प्लेयर ऑफ द मंथ, ये जो पिछले मंथ में इनकी परफॉर्मेंस रही है अक्टूबर में। लेकिन उसके साथ जनाब आज एक और न्यूज आई है क्रिक इन्फो पे कि सैटरडे को ये मीटिंग हुई है क्रिकेट एसोसिएशन साउथ अफ्रीका जो है वहां पे एक कमेटी बनाई गई है कोई 5-6 लोगों की, जो कि इस चीज पे काम करेगी। अब के जो एफ्रो एशिया कप के रिवाइवल की बात सुनी थी हम कुछ टाइम पहले हमने, तो वो रिवाइवल जो है ना वो दैट्स ऑन द कार्ड्स, ये होने जा रहा है। और यहाँ पे हमें पाकिस्तान और इंडियन फैंस जो है यार, हम दोनों को ये मौका नहीं मिलता कि हम अपने प्लेयर्स को जो है ना बायलैटरल्स में खेलता हुआ देखें, क्योंकि हमारी टीमें अब बायलैटरल सीरीज खेलती नहीं है। तो ये जो एफ्रो एशिया कप है जिसका पहली दफा 2005 में खेला गया था, ये
ये, और उसके बाद ये 2007 में भी खेला गया था, 2007 में इंडिया में खेला गया था। लेकिन 2005 वाला जो था उसमें इंजमामुल हक ने कप्तानी की थी, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो वो सेम 11 में थे जो कि अफ्रीकन 11 के अगेंस्ट खेले थे। तो 2008 में ये स्केड्यूल था कीनिया में, लेकिन हो नहीं सका। कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से, इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो खेलता भी नहीं है बायलैटरल सीरीज। तो काफी ज्यादा मैं तो एज अ फैन बहुत मिस करता हूँ यार। चाहे जैसी भी टीमें हो, हमारी जैसी भी परफॉर्मेंस हो, चाहे, लेकिन हमारी बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। आप सोचें अगर हर साल एक दफा पाकिस्तान इंडिया जाए खेलने और फिर इंडिया पाकिस्तान आए खेलने, तो यार आई थिंक इससे बड़ी कोई एशेज, कोई टेस्ट सीरीज हो नहीं सकती। इवन किसी भी फॉर्मेट में हो तो बहुत बड़ी सीरीज है। और लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया में गया था 2012 में, जहां पे हमने व्हाइट बॉल सीरीज इंडिया को हराई थी। लेकिन अभी ये जो एफ्रो एशिया कप है, तो इस पे जरा बात करते हैं। तो इसमें आज के हमारे प्लेयर्स जो हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, तो हमें एक चांस मिल सकता है इनको इकट्ठा एक 11 में एटलीस्ट देखने का। बेशक ये अपोजिशन में नहीं होंगे, ये एक ही 11 में होंगे, तो ये भी एक चीज ऐसी है कि जो हमने नहीं देखी, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स अलाउड नहीं है और पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आते। तो बात करने का यही मकसद है कि यार हमें ना वो वाला एक जो फैंटेसी चीज होती है वो नहीं मिल रही देखने को। आईसीसी इवेंट्स में तो हम देखते हैं वो दोनों दोनों बोर्ड्स की मजबूरी बन जाती है, वहां पे तो खेलते ही खेलते हैं। लेकिन ये मजे की चीज होने जा रही है। अगर होगी तो आपकी 11 क्या होगी, क्योंकि आप सोचें आपके पास बाबर आजम भी हैं, विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, शुभमन गिल, नए लड़के जैसे जायसवाल, पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब। लेकिन आई थिंक जायसवाल का थोड़ा सा इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा परफॉर्मेंसेस भी हो गई हैं। लेकिन बॉलिंग में आप देखें, जिस बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, जसप्रीत बुमराह, शमी, ये एक ही बॉलिंग लाइनअप होगी तो बहुत डेडली 11 बन सकती है। बड़ा मजा आएगा, मैं तो काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ इस चीज के लिए, ये कब आएगी। लेकिन देखते हैं, इस पे काफी डिटेल्स हैं कि अभी एसीसी को इसका फॉर्मल जो इनविटेशन है क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है एसोसिएशन क्रिकेट अफ्रीका, उसकी तरफ से अभी कोई फॉर्मल उन्होंने कहा है, जैसे मैंने क्रिकेट इन्फो पे देखा कि नहीं मिला इनविटेशन। लेकिन आई थिंक सो ये आने वाले दिनों में ये इस पे काफी डेवलपमेंट्स होंगी, तो फिर वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन खैर बीजीटी के हवाले से इंडिया में तो काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफी स्टेटमेंट भी आ रही हैं, बोल्ड कॉल्स आ रही हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट वॉश हो गया इंडिया, तो अब काफी ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आज जनाब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा है, विराट कोहली, उनकी बर्थडे थी आज, और बहुत ज्यादा विशेष भी उनको मिली जाहिर है हर तरफ से। और उस पे दुनिया भर के एडिट्स देखे हैं आज मैंने, मतलब जो है ना सामने आते गए हैं, जिधर जाओ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक, कहीं भी जाओ तो विराट कोहली के एडिट्स आ रहे हैं, क्योंकि आज सब लोग उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी पोस्ट जो मुझे लगी है वो ये थी कि वट एवर हैपन्स, इंडियन फैन की तरफ से था कि मतलब जो भी हो, लोग गुस्सा करें वो इसलिए करते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, लेकिन ऑलवेज वो अपने लेजेंड्स के साथ प्यार करते हैं। ये हमेशा होता है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, तो जब हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है हमारे प्लेयर्स की, तो हम उन पे गुस्सा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। दैट नेवर मेंट के वो कोई किसी के साथ हेट करता है तो होती है ठीक है। तो वो मतलब लाइक ये वक्ती जज्बात होते हैं, क्योंकि प्यार भी इतना ज्यादा करते हैं। वो मीम याद आ जाती है कि क्या करूं, इसको कुछ कह नहीं सकता, प्यार जो करता हूं इतना। तो यही बात है। लेकिन विराट कोहली को बहुत सारी जो है वो उनकी जिंदगी के लिए और करियर के लिए बेस्ट विशेस। यार आई थिंक सो विराट कोहली पे अगर हम बात करें, तो स्टार्ट में जब मैं थोड़ा छोटा था एज ए फैन, मुझे लगता था हमेशा यार ये हमेशा हमें रन्स करता है। लेकिन अब आके पिछले कुछ टाइम से मैं तो विराट कोहली गेम बहुत इंजॉय करता हूँ। इंजॉय तो हमेशा ही की है, लेकिन जब वो आपके खिलाफ रन्स करते हैं, तो आपके खिलाफ मैच जीते हैं, तो फिर और बुरा लगता है। स्पेशली वो 183 जो किया था ना एशिया कप 2012 में, बहुत मारा था यार विराट कोहली ने हमें। और मारा तो हमेशा ही है, लेकिन वो वाला तो मुझे लगता था हमने बहुत ही ज्यादा उस दिन जो है ना विराट कोहली को 329 रन चेज करने दिए। उसके बाद 2015 में तो वन साइडेड मैच था। उसके बाद ये जो सबसे मजे का मैच हुआ है 2022 वाला, जहां पे उन्होंने हारिस रऊफ को छक्के मारे, ये विराट कोहली के लिए भी इवन बहुत बड़ी विन है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल मैच को ना, इम्पॉसिबल विन को उन्होंने पॉसिबल कर दिया था। और 83 जो किया था, स्पेशली हारिस रऊफ उस गेम का बेस्ट बॉलर था, और उसको वहां पे एमसीजी, मैंने कल बोला था कि एमसीजी हारिस रऊफ को ऐसे लगता है उसका होम ग्राउंड है। हारिस रऊफ वहां पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। कल भी एक हारा हुआ मैच को जीत में तब्दील करते करते रह गए। वहां पे हारिस रऊफ ने विकेट्स लिए, तो वहां पे विराट कोहली ने हारिस रऊफ को 2 बैक टू बैक सिक्स लगा के मैच जो है ना वो एक साइड पे ले गए। सो एनीवेज विराट कोहली, आई थिंक, आई होप सो के अभी लंबा खेले। मैं चाहता नहीं हूँ विराट कोहली रिटायर हो इससे पहले कि कभी वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आए। मुझे यकीन माने इस चीज का बहुत ज्यादा अपने अंदर एक जो कहता है ना एक विश है, उनमें से एक ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वाली जो इंडिया की टीम है ना, ये टेस्ट सीरीज कभी पाकिस्तान खेलने आए। लेकिन हम विश कर सकते हैं, होप कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जो एफ्रो एशिया वाली चीज है, ये इस पे आई थिंक सो जो है ना वो
हमें एक्साइटमेंट बढ़ रही है। ये देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और कब तक ये होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।